नहीं है कि कार्यस्थल का तनाव महिलाओं के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर रहा है। और ऐसे में सीधे अब रुख करूंगी डॉक्टर इरम नाहिद का। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर, चूंकि चर्चा की शुरुआत हुई है और इसमें हमने कई तथ्य समझे भी कि आखिर सबसे बड़ी परेशानी क्या है, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी से आप जुड़ी हैं, आप जानी मानी डॉक्टर हैं, और ऐसे में आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है उसके लिए वर्किंग वुमेन क्या कुछ करे, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे इसको समझे। ठीक है। जैसे कि हमें पता है वर्किंग वुमेन में स्ट्रेस का बहुत स्ट्रेस है आजकल वर्किंग वुमेन में। स्ट्रेस अगर कम समय के लिए है तो वो बेनिफिशियल है। जैसे कि एग्जाम का स्ट्रेस है, रात भर पढ़ाई की, मॉर्निंग में जाके एग्जाम दिया, स्ट्रेस खत्म हो गया। बट अगर ये स्ट्रेस लंबे समय के लिए होता है, जिसको क्रोनिक स्ट्रेस हम बोलते हैं, वो शरीर के लिए हानिकारक है। और सबसे ज्यादा हानिकारक इफेक्ट है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। तो होता क्या है कि जो हमारे बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसके लिए बहुत सारे ब्रेन में हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशली हाइपोथैलेमस में, स्पेशली ब्रेन स्टेम में। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कनेक्टेड होता है हॉर्मोन्स के लिए। तो जब स्ट्रेस है तो उससे हमारे हाइपोथैलेमस में क्रोनिक एक्टिवेशन होता है। इससे एक हॉर्मोन्स होता है, स्पेशली सबने सुना होगा, स्टीरॉयड हार्मोन, जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो हमारे शरीर में क्रोनिक स्ट्रेस के कारण ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम का हार्मोन होता है वो अधिक मात्रा में निकलने लगता है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं अधिक मात्रा में निकलने के कारण। जो मोस्ट कॉमन है कि ये हमारे शरीर में मोटापे का, सबसे पहले शरीर में मेनली ओके। पेट के आसपास यहाँ पे मोटापा बढ़ा रहा है। इसके कारण जो है बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। उसके कारण महिलाओं में कम उम्र में ही शुगर की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरा, इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स के कारण मसल मास में भी कमी आती है, मसल वीकनेस भी हो सकती है। तीसरा, बोन लॉस भी कराता है ये। लंबे समय तक अगर स्टेरॉयड हॉर्मोन्स है तो हड्डियों में कमजोरी होना, हड्डियों में दर्द होना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। और साथ साथ स्टेरॉयड हार्मोन के साथ साथ क्रोनिक स्ट्रेस के कारण कैटाकोलामाइंस, स्पेशली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन भी होता है। ओके। ये सारी चीजें मिल के आगे जाके हमारा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये क्रोनिक कंडीशंस करा सकती है। और वो दिख और भी रही है महिलाओं डॉक्टर, में, आपने जितनी चीजों के हाँ इस जी, वक्त नाम लिए हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिख भी रही है और स्टडीज उसको प्रूव भी कर रही हैं। लेकिन एक सवाल जी और भी है बिल्कुल। डॉक्टर कि जैसा आपने कहा कि क्रोनिक तनाव, अगर किसी को क्रोनिक तनाव तनाव है, खास करके महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मासिक धर्म चक्र को ये कैसे प्रभावित कर सकता है? क्योंकि उसमें भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं समस्याएं उसमें भी महिलाओं को हो रही हैं। जी, इसका बहुत दो मेजर कारण है। एक तो हमारा स्टेरॉयड हार्मोन है। ओके। जो स्टेरॉयड हार्मोन के कारण जो हमारे महिलाओं के हार्मोन्स, मेनली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। इसके कारण माहवारी में कमी आना या माहवारी ना होना, ये सारी परेशानी हो सकती है। दूसरा, मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? शरीर में एक तरह का, बॉडी में इंसुलिन तो अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है पर वो इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। तो वो अधिक मात्रा में इंसुलिन जाके ओवरी में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कराता है। उस टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन के कारण महिलाओं में पीसीओएस की समस्या हो सकती है। मोटापा भी पीसीओएस को प्रभावित करता है। तो इसके कारण इनफर्टिलिटी हुई, मेंसेस एबनॉर्मेलिटी हुई, मासिक बराबर या ना आना, ये सारी परेशानियां हो सकती हैं महिलाओं में। ओके।